सर आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल अंपायर्स, फॉर्मर प्लेयर्स जिन्होंने 8-8, 9-9 बार नेशनल को स्टेट को रिप्रेजेंट किया, वो सारे आज यहाँ पर हैं इसलिए कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेडिकेट किया है 29 अगस्त ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। तो आज हम भी अपना श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए उनको यहाँ आए, उनको याद करने के लिए, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उनकी है वो शायद ही किसी और की हो। इसके बाद सीनियर बलबीर सिंह जी भी रहे, उनका भी हैट्रिक है। तो ध्यानचंद जी ने 1926 में, 1928 में, 32 में और 1936 में 3 बार लगातार हैट्रिक लगाई। और इनको जब 1956 में एज ए मेजर आर्मी से रिटायर हुए तो इनको 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो तभी सरकार ने इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए स्पोर्ट्स में और खास करके हॉकी में ये पूरा डेडिकेट किया है उनके नाम का। तो आज सरकार का ये मकसद ये रहता है कि स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुँचाया जाए, बच्चों तक पहुँचाया जाए, ये दिन मना के। और हम भी कहते हैं कि सरकार की तरफ से बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए गए, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कई 100 करोड़ रुपया स्टेटों को दिया गया, राष्ट्रों को दिया गया ताकि गेम को प्रमोट किया जाए। लेकिन हमें फिर भी कई बार दुख होता है कि इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि इतना पैसा आने के बावजूद भी, खासकर मैं अपनी स्टेट की बात करूं, जिस स्टेट में हम हैं, यहाँ पर हॉकी का स्टैंडर्ड पिछले 10-15 साल में इतना ज़्यादा डाउन किया गया कि एक बार हमें डाटा, एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन में डाटा मिला, इनकी परफॉर्मेंस देखने का डाटा मिला। जब इनकी फीमेल्स जो हमारी हॉकी की प्लेयर्स बाहर खेलने के लिए गई, उनके अगेंस्ट 278 गोल्स उनके अगेंस्ट स्कोर हुए, और हमारी रियासत की बच्चियाँ वहाँ क्या कर गई, 20 गोल। तो ये हॉकी की परफॉर्मेंस कहीं सामने दिखती है। और स्पोर्ट्स काउंसिल की ये पॉलिसी भी बनी कि परफॉर्मेंस बेस जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनको परफॉर्मेंस बेस फंड दिए जाएंगे। उसके बावजूद परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी उनको फंड्स दिए जाते हैं। तो हमारा ये मानना है, एक तो ये स्कूलों में अच्छे तरीके से प्रमोट की जाए, क्योंकि जब तक स्कूलों में नहीं करोगे बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे, बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे तो नेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिलेगी। पिछले 10-15 साल में जम्मू कश्मीर का कोई भी प्लेयर नेशनल हॉकी का कैंप अटेंड करके नहीं आया, ये भी अफसोस है। यहाँ पर कितने हमारे प्लेयर देख रहे हो, ये नेशनल 8 बार नेशनल खेल के आए, स्टेट को 6 बार रिप्रेजेंट करके आए। तो आज की डेट में पिछले 10-15 साल में कोई भी हमें नहीं। बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, खेलने वाले हैं, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है टीमों में से, कश्मीर से वहाँ से बुला के, जो कहीं सिफारिश आती है, जिन्होंने कभी हॉकी भी नहीं पकड़ी, स्टिक नहीं पकड़ी, उनको गेम वहाँ एसआरओ को तहत नौकरी दिलाने के लिए उनको ले जाया जाता है वहाँ पर। इसलिए काफ़ी देर से हम सरकार को भी आगाह करते आए हैं भाई इस करप्शन को दूर किया जाए, तभी जाकर गेम को प्रमोट किया जा सकता है। तो मैं एक और लास्ट सबमिशन कर दूँ कि रियासती हमारे एलजी साहब हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ आप ही बड़ा ध्यान देते हो। जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में पहले काफ़ी डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल टीम हुआ करती थी, तो माँ बाप भी बच्चों को भेजते थे भाई ठीक है अगर आप जाके हॉकी खेलोगे तो आपका फ्यूचर क्या है। तो उनको पता था अगर हम हॉकी में खेलेंगे, एक्सेल करेंगे तो हमें इस टीम में हमें जगह मिलेगी, हमें जॉब मिल जाएगी, तो वो खेलते थे। आज कहीं पर भी कोई जॉब नहीं रही, हॉकी के बेस पे कहीं पर भी कोई जॉब नहीं दी जाती। तो इसलिए बच्चे सोचते हैं हमारा टाइम ज़ाया करना, हम एक्सेल कर पाएँ ना कर पाएँ, हमें हमारा फ्यूचर क्या होगा। इसलिए फिर बच्चे सोचते हैं जाके कहीं ट्यूशन पढ़ो, कोई और पढ़ो। तो फिर जब बच्चों का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आता, फिर बच्चों का ध्यान जब वो फ्री टाइम होते हैं, कहते हैं ना आइडल ब्रेन्स इज डेविल्स वर्कशॉप, वो फिर अलग चीज़ें सोचता है, फिर वो ड्रग्स की तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए ड्रग्स के इम्नान को ख़त्म करने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए सरकार को चाहिए जो फंड्स आते हैं उसका जुडिशियस यूज़ हो।